अन्नकूट के पावन अवसर पर तुलसी मठ सहित विभिन्न मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया गया। झारखंड के राज्यपाल सहित सांसद और विधायक भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों के मठाधीश और महंत भी उपस्थित रहे। साथ ही बड़ी संख्या में भक्तगण ने प्रसाद चखकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। जी, आज तुलसी मठ में गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। ये अन्नकूट महोत्सव प्रकृति के संदर्भ में एक उत्सव होता है कि हमको इस प्रकृति से कैसे हमारा संरक्षण हो रहा है, हमारा कैसे पालन पोषण हो रहा है, इसलिए इसका कैसे सम्मान किया जाए। इसी उपलक्ष्य में हम लोग ये अन्नकूट महोत्सव बनाते हैं और इसमें अन्न का विशेष रूप से महत्व है, जिससे लोगों का कलयुग में अन्न ही प्राण है। तो अन्न का दान करके किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए जिनको आवश्यकता है, उसका अन्न का दान करके कैसे व्यक्ति समाज की सेवा करता है और अपना स्वयं का कल्याण करता है, इस उद्देश्य से ये महोत्सव अनंत काल से तुलसी मठ में मनाया जा रहा है। इस बार भी बहुत धूमधाम से चल रहा है महोत्सव। 4 दिवसीय कार्यक्रम था। सबसे पहले हनुमान जयंती का कार्यक्रम हुआ और फिर धीरे धीरे और कार्यक्रम बीच में रहते हैं। आज उसमें अन्नकूट महोत्सव है। सभी लोग दूर दूर से बड़े बड़े कलाकार, साधु संत और गणमान्य व्यक्ति पधार रहे हैं। खूब धूमधाम हो रही है, बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है और विभिन्न तरह के अन्यों का पाक क्रिया के द्वारा उनको बनाया जा रहा है, सिद्ध किया जा रहा है, उसका वितरण हो रहा है। लोग, हजारों लोग यहाँ पर स्थल में आके आज भगवान के भोग का पान करेंगे और उनके उस अन्न से उनके मन में हमारी भगवान से प्रार्थना है कि ऐसी प्रेरणा जगे कि वो समाज की सेवा करें। ये अन्नकूट का जो है ये कब से ये शुरुआत हुई है यहाँ तुलसी मठ की अगर मैं बात करूँ? तुलसी मठ का हजारों वर्षों का इतिहास है। ये साधु संतों की जगह है और अन्नकूट महोत्सव जो है ये शास्त्रों का एक विशेष शास्त्रों में वर्णित महोत्सव है। तो साधु संत जब से तुलसी मठ का निर्माण हुआ है तब से ये अन्नकूट महोत्सव लगातार चल रहा है। इसके निर्माण जो स्ट्रक्चर ये जो बना है, इसी को तुलसीदास बाबा से पहले का स्ट्रक्चर है ये। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पुराना ये कार्यक्रम है। पहले केवल साधु संतों का ही आगमन रहता था क्योंकि यहाँ पर जंगल था, लेकिन अब यहाँ पर रिहायशी हो गया है तो साधु संत भी आते हैं और जो जनमानस है बरेली का वो भी आता है। तो यहाँ पर ठाकुर जी के प्रसाद का सुस्वाद बहुत आनंद लेता है और बहुत यहाँ से प्रेरणा लेकर जाता है कि हमको समाज की सेवा, हमें कैसे सद्भावना पूर्वक में रहना है। यहाँ पर सभी लोगों के लिए भोजन उपलब्ध है। सनातन धर्म की अगर मैं बात करूँ, सनातन में हर पर्व कोई होता है तो उसके पीछे एक कारण छुपा हुआ होता है। जी, तो अपने अन्नकूट का पीछे जी, अन्नकूट इसी का ही है। अन्नकूट में 2 कारण हैं, क्योंकि ये उत्सव इंद्र का मान मर्दन करने के लिए हुआ था कि इंद्र को, देवता को बहुत अपने ऊपर अभिमान था कि हम, मेरे से ही सृष्टि चल रही है। तो उसके मान मर्दन करने के लिए उसके मान का पान, ये जो पान भगवान ने भोग लगाया, वो भगवान का भोग मुख्य रूप से लोगों के अंदर जो मान, घमंड, जो अभिमान होता है उसका भोग लगाते हैं भगवान। इसी तरह से इसमें 2 चीज़ों को विशेष रूप से करा गया कि अभिमान का भगवान हरण कर लेते हैं। दूसरी चीज़ प्रकृति, गोवर्धन, गोवर्धन, जिसे गोवर्धन भगवान का स्वरूप है, प्रकृति का प्रतीक है, प्रकृति का अधिष्ठात्र है। तो उसका सम्मान हम कैसे करें, प्रकृति का सम्मान कैसे करें, उसके द्वारा जलवायु, उसके द्वारा यहाँ पर पेड़ पौधे, उसके द्वारा गायें, उसके द्वारा सबका संवर्धन होता है, जिससे हमें औषधि, दुग्ध, पौष्टिक पदार्थ, स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ प्राप्त होते हैं और हम अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो इस उद्देश्य से ये अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन महोत्सव, ये बहुत ही अपने शास्त्रों का बहुत इम्पोर्टेंट उत्सव है। इसको हम लोग धूमधाम से प्रेरणा लेने के लिए मनाते हैं। आज अन्नकूट महोत्सव है और यहाँ पर बरेली शहर में, देहातों में तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी, हमारे देहात में कहीं पर होता हो, और यहाँ पर मैंने पहली बार
कई एक मेरे ख्याल से 10-12 स्थानों पर मैं होके आया हूँ। अन्नकूट के कार्यक्रमों में सब जगह सहभागिता करने की कोशिश किया है। तो मैं पहले तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये है क्या, और आज समझ में आया कि अन्नकूट पर हर देव स्थल पे लोग अपने अपने आराध्य की पूजा उपासना करते हैं और वहाँ पर भगवान के दर्शन और वहाँ पर होने वाले कार्यक्रम में हिस्सेदारी करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। मैंने भी 7-8 स्थानों पे मैंने भी अपने उपस्थिति दर्ज कराई, दर्शन किए भगवान के, और नर नारायण के भी दर्शन हुए, माताओं बहनों के भी दर्शन हुए। तो ये मेरा पहला अनुभव है, उसमें मैं और क्या कहूँगा, बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी जो पुण्य लोग अर्जन कर रहे हैं उसमें मेरी भी हिस्सेदारी हुई, और सबको मैं भी धन्यवाद भी दिया हूँ और उनसे जगह जगह जाकर प्रसाद ग्रहण किया। इतना कहना है मुझे। अन्नकूट के अवसर पर और कहना, दोनों चीज़ें ज़रा अलग अलग। ये तो हमारा एक श्रेष्ठतम कहा जाए, समाज का एक त्योहार कहिए। लोग मिलजुल कर आपस के अंदर भगवान की जो है वह पूजन अर्चन करते और उससे साथ बैठकर उनका प्रसाद पाते हैं। ये अन्नकूट की भावना है। अब अन्नकूट अगर देखना है तो मेरा मथुरा वृंदावन भी जाकर घूम है। मेरा इस पावन दिन के ऊपर समस्त बरेली वासियों को, समस्त हिंदू श्रेष्ठ लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। कि हमारा जितने भी त्योहार है, हर त्योहार अपनी पूर्णता की ओर है और उसके पीछे समाज का एकत्रीकरण, समाज को एक सूत्र में बांधना। इस समय जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर इस समाज के प्रति लोगों की कुदृष्टि है, वो इसको अपने अपने स्थान से रहकर, अपने अपने टाइप से कहा जाए, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर से हिंदुत्व तो बहुत बड़ी चीज है, इसलिए इन प्रकार के जितने भी हमारे रीत नीति त्योहार हैं, उनका बहुत श्रेष्ठ रूप से हम लोगों को मनाना और मनाकर उस भावना को प्रेरित करना, समाज को एकत्रित करना, यही लक्ष्य है। मैं अपनी तरफ से समस्त बरेली वासियों को ही नहीं तो दूर दूर तक जो भी सनातन और सनातनी हैं, उन सबके श्री चरणों में प्रणाम कर निवेदन करना चाहता हूँ कि फिर से वक्त आ गया है, इस आसुरी शक्तियों को जो है हम किसी न किसी रूप में जो है वो उनके लिए वहीं का वहीं रोक दें, एकत्रित हों, बढ़कर कार्य करें, एक सूत्र में रहें, समाज का ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। धन्यवाद।